महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि महारात्रि होती है। इस दिन लगभग सभी का उपवास रहती है, पूजा रहता है और भगवान शिव जी की माता पार्वती की आराधना हर घर में होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर हम महाशिवरात्रि की महापर्व में पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाएंगे। जिस जगह पे पूजा करेंगे उस जगह को स्वच्छ कर लीजिएगा और एक पटला बिछा के उसके ऊपर लाल कपड़ा हम बिछा लेंगे। महाशिवरात्रि की जो पूजा होते हैं इसमें आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश में आप नारियल या दीपक दोनों में से कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नारियल भी लग सकते हैं, दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल से हम लोगों ने अष्टदल कमल बना लिया है। तांबे का एक लोटा में गंगा जल भर लिया है। इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक पूर्ण स्वास्तिक हमेशा बनाना चाहिए और लोटे के गंठ में एक मौली बांध लेंगे। इसके बाद देखिए फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी के गांठ इत्यादि हम डालेंगे जल के अंदर और 5 या 7 आम के पत्ते लेके उसमें टीका करेंगे और कलश के ऊपर रखेंगे। इसके बाद एक पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें चावल या गेहूं से भरा हुआ रहेगा और उसके ऊपर आप चाहे तो एक चुनरी लपेट के नारियल रख सकते हैं। अब अगर किसी के पास यहाँ पे नारियल नहीं है तो वो यहाँ पे दीप कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। दीप कलश का स्थापना कैसे करना है, कलश हमें जैसे बनाया उस तरह से बनाना है और फिर एक दीपक लेनी है। आप मिट्टी का या तांबे का, पीतल का दीपक ले सकते हैं। इसमें 2 लंबी बाती लेनी है। 2 लंबी बाती को एक करना है और फिर घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करनी है और कलश के ऊपर स्थापना करना है। तो इस तरह से हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाता है। अगर ये दीपक पूरी रात जलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कम से कम जब तक आप पूजा करो तब तक प्रज्वलित होनी चाहिए। अब हमने केले के पत्तों से थोड़ी सी सजा लिया है। आप चाहे तो फूलों से सजा सकते हैं, सजाना बिल्कुल आपके ऊपर है। फूलों की हम आसन लगाएंगे। भगवान शिव जी, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना जरूर करें। आज के दिन उनका पूजा जरूर करें। भगवान शिव जी जब पूरे परिवार के साथ पूजित होती है तो उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हमें बहुत जल्दी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने भगवान शिव जी की शिव परिवार का स्थापना किया है। जल का छींटा देते हुए भगवान को हम स्नान कराएंगे। इसके बाद आपके पास जो भी भगवान का टॉवल है उससे अच्छे से फोटो को पोंछ दीजिए, साफ़ कर लीजिए। फिर चंदन का हम टीका लगाएंगे भगवान शिव जी को, गणेश जी को, साथ में आप कार्तिकेय भगवान नंदी बाबा को चंदन का टीका कीजिएगा। आपके फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को टीका करना, स्नान कराना, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करना जरूरी होती है। माँ पार्वती को हम रोली का या सिंदूर का टीका करते हैं। तो यहाँ पे माँ पार्वती का हम रोली का टीका करेंगे। इसके बाद हम कलावा लेंगे। इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी इत्र लगा सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को इस तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आप चुनरी लेके आते हैं तो आप चुनरी भी अर्पण करें। चुनरी लाना वैसे बहुत शुभ माना जाता है, जरूर एक चुनरी छोटा सा लेके आइएगा। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान शिव जी की शिव परिवार के पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करने से स्थान बहुत ही शुद्ध हो जाता है और पूजा का मन बन जाता है। फिर हम भगवान को फूल अर्पण करेंगे। तो इस तरह से आपके पास अगर सफ़ेद फूल है, आंकड़े का फूल है, धतूरा का फूल है, जो भी भगवान का प्रिय फूल है, अगर है तो आप जरूर अर्पण करें और नहीं भी है तो जो भी सफ़ेद फूल है या गेंदे की फूल है वो फूल अर्पण कर सकते हैं। और साथ ही में भगवान गणेश जी को हम दुर्वा घास अर्पण करेंगे। भगवान शिव जी को हम इस तरह से बेलपत्र अर्पण करेंगे। तो बेलपत्र का जो लास्ट का डंडा मोटा सा रहता है उसको काट देना होता है और साथ ही में चंदन लगाकर अर्पण किया जाता है। इसके बाद देखिए अगर आपने भगवान शिव जी की शिव परिवार अगर आपने मिट्टी का बनाया हुआ है तो मिट्टी का शिव परिवार का पूजा भी मैंने साथ साथ में आप लोगों को दिखा देती हूँ। इनके अगर आपके पास शिव जी की मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है तो आप मिट्टी का इस तरह से शिव परिवार बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। और अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनाना चाहते, आपके पास ऑलरेडी साल भर जो शिवलिंग की पूजा आप करते हैं तो उनकी पूजा भी आपको आज सुबेरे जरूर करनी है, तो उनकी पूजन भी आप कर सकते हैं। अगर मिट्टी का नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मंदिर की जो शिव जी है उनकी पूजा जरूर करें। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत या कच्चा दूध से स्नान कराएंगे। भगवान शिव जी को स्नान कराएंगे, भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता पार्वती को स्नान कराएंगे। अगर आपको मूर्ति बनाना नहीं आता है तो आप केवल मात्र पिंड स्वरूप में भी पूजन कर सकते हैं। यह मूर्ति कैसे बनानी है इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम चंदन से टीका करेंगे स्नान के बाद। तो देखिए जो मिट्टी की पूजन होता है ना, इनमें बार बार भगवान को छुआ नहीं जाता है और ना ही इनकी अंग पोषण किया जाता है। तो आप बहुत ही सावधानी से पूजा कीजिएगा ताकि पूजा के दौरान ये टूट ना जाए।
तो मिट्टी की मूर्ति टूटना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माँ पार्वती को अच्छे से सिंदूर लगाएंगे, हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे और भगवान शिव जी को हम सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और भगवान शिव जी के प्रिय जो भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं आप इस समय चढ़ा सकते हैं, जैसे बेल के पत्ते, समी के पत्ते, आखड़े का फूल, धतूरा का फूल इत्यादि सभी चीज़ें भगवान को इस समय चढ़ाया जाता है। समी के पत्ते अगर आपको मिलता है, समी के फूल अगर मिलता है तो जरूर चढ़ाइएगा। कहते हैं कि एक समी के पत्ते 1000 बेलपत्र के समान होते हैं। बेलपत्र में हमेशा ही उल्टा करके चंदन लगा के चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम भगवान को चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ाएंगे। और आप देखिए, इस समय जो भगवान शिव जी के पूजा में जो भी सामग्री लगता है, पूजा के समय मंदिर के पास या मार्केट में आसपास आपको हमेशा ही मिल जाता है। तो आप कभी भी आपको ये सामान मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूजा के दिन आपको अति अवश्य ही मिल जाएगा। अगर 2-3 दिन पहले नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, जेनोई चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे। अगर भस्म देखिए दुकान में छोटा सा पैकेट में भी आ जाता है, या कोई हवन अगर आपके घर में हुआ है, अपने भस्म रखा हुआ है, तो वो भस्म भी आप चढ़ा सकते हैं। गुलाल चढ़ाएंगे। फागुन की महीना है, होली का समय होता है, तो भगवान को इस समय गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है। साथ ही में हम जेनोई चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी के लिए पीला जेनोई है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी को हम सफ़ेद जेनोई चढ़ाते हैं। फिर हम इत्र चढ़ाएंगे। सुगंधी भगवान को बहुत प्रिय होता है, सभी भगवान को सुगंधी बहुत प्रिय होता है, तो हम सुगंधी जरूर चढ़ाएंगे। और सुगंधी चढ़ाने से हमारा शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही में हमें वैभव मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। तो इस तरह से भगवान का बहुत ही मन से प्रेम से हमें पूजा करनी है। माँ पार्वती हमें सुहाग देती है। माँ पार्वती के आशीर्वाद जिनके साथ होता है वो अखंड सौभाग्यवती होते हैं। इसीलिए जो माँ पार्वती को सुहाग हम लोग 3 बार ऐसे जरूर चढ़ाएंगे। और हाथ में जो सुहाग बच जाता है, जो हाथ में लगा हुआ रहता है, वो अपने मांग में हमें भर लेना है। तो ये अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा। और ये जो सुहाग का जो डब्बा है, जो सिंदूर दान है, ये आपको माँ पार्वती के सामने रखाना है। अब देखिए, जो सुहाग रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ी, बिछुए हो गए, ये सारी चीज़ें आप माँ पार्वती को अर्पण कर सकते हैं और ये बहुत शुभ माना जाता है। जो भी आपके घर के आसपास या आपके स्थानीय एरिया में मिलता है सुहाग सामग्री, आप जरूर अर्पण करें। आप इस दिन एक चुनरी और माता भगवान शिव जी के लिए सफ़ेद या पीला वस्त्र निकाल सकते हैं और फिर उनको बाद में दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री भी आप थोड़ा सा जरूर 16 सामग्री भी ले सकते हैं, या 5 या 7 भी ले सकते हैं। थोड़ा 1-2 सामग्री अपने लिए रख के बाकी आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं। तो सुहाग दान करने से सुहाग बढ़ता है। तो ये सुहाग का पूजा भी माना जाता है। देखा जाए तो एक तरफ से भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। एक श्रीफल आपको जरूर चढ़ाना है माँ पार्वती को। तो एक श्रीफल 1 रुपया का कॉइन के साथ आपको माँ पार्वती को चढ़ाना है और ये बाद में मंदिर में दान किया जाता है। इसके बाद आपने घर में जो भी भोग प्रसाद बनाया है, वो भोग प्रसाद आपके कुल परंपरा का हिसाब से जो भी भोग प्रसाद घर पर बनाया जाता है, फलाहारी भोग चढ़ा सकते हैं आप, खीर पूरी बना सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी बनता है उस हिसाब से आप भोग प्रसाद बनाइए, भगवान को अर्पण करें। अगर सुबह का समय आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो सुबह का समय आप फल मिठाई का भोग चढ़ाइए। फिर शाम के समय आप चाहे तो जो पक्का खाना होता है, पक्का खाने का भोग चढ़ा सकते हैं। पूजा अर्चना आप 4 प्रहर का करते हैं तो पारण के समय खाना खा सकते हैं। और अगर एक ही प्रहर का पूजा करते हैं तो 1 प्रहर का पूजा के बाद आप चाहे तो भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक पान में सुपारी, इलायची, बतासा, 1 रुपये का कॉइन रख के माता पार्वती को दिया जाता है। पान नहीं है तो इस तरह से आप नॉर्मल एक प्लेट में भी दे सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें भगवान शिव जी की पूजन घर पर करना है। तो ये पूजा का संपूर्ण विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर पूजा में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी आप लोगों को नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।